हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है ममता और मैं रहती हूँ एस्टोनिया में। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो जिसका टॉपिक है सैलरीज, जॉब्स, एजुकेशन, रेजिडेंस परमिट, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। आज हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ आप एंड तक इस वीडियो में। चलो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरीज की। यहाँ पर जो एवरेज मंथली वेज है वो है 1832 यूरो, मतलब 1832 यूरोज, जो आप कमा सकते हो नॉर्मली। हर कोई बंदा इतना कमा सकता है। अगर इतना नहीं, अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो, अगर आप कम काम करते हो तो आपके डिपेंड करता है आप कितने जो आवर्स है वो काम करते हो। और जो सैलरीज हैं वो आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स पे डिपेंड करती हैं कि आपकी फील्ड कौन सी है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और आप कितने स्किल्ड हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आईटी की सैलरीज है यहाँ पर डेफिनेटली वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। अगर आप आईटी में काम करते हो तो आप जो डबल है वो कमा सकते हो दूसरे सेक्टर से, अगर हम किसी भी सेक्टर से हम कंपेयर करें। और यहाँ पर आईटी की जॉब ज्यादा है। अगर आपके पास कोई भी स्किल्स या कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप जो है जॉब्स इधर कर सकते हो। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप बोल्ट और वोल्ट जो फूड डिलीवरी का काम है वो भी आप कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे जो लोग हैं वो करते हैं। और टैक्सी का आप काम कर सकते हो। और दूसरी बात, एक बहुत गुड न्यूज़ है कि पहले जो ऐसे था कि जो इंडियन जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको इधर फिर से आपको कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम्स देना पड़ता था, थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम। अब आपको वो नहीं देना पड़ता है अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। तो आप जो अपना है काम, अगर आपको टैक्सी करना है तो भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है फिर भी आप जो है इधर काम है वो ढूंढ सकते हो। अब बात करते हैं हम एजुकेशन की। एजुकेशन की क्वालिटी डेफिनेटली इधर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इधर प्राइवेट भी स्कूल्स होते हैं और पब्लिक भी होते हैं। और सेम वे यूनिवर्सिटीज पब्लिक भी होती हैं और प्राइवेट भी होती हैं। स्कूल्स में ये फर्क होता है पब्लिक और प्राइवेट में कि जो इधर की पढ़ाई है वो सारी एस्टोनियन लैंग्वेज में ही होती है। और रिसेंटली इन्होंने ये किया है कि पहले जो पब्लिक स्कूल्स थे जो रशियन थे वो रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाते थे, एस्टोनियन में नहीं पढ़ाते थे। अब सारे मतलब कंपलसरी हो गया है कि इधर जो भी सारे स्कूल्स हैं उसमें एस्टोनियन लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगी और रशियन इधर नहीं चलेगी। और अगर आपने बच्चों को पढ़ा प्राइवेट स्कूल्स में मतलब पढ़ाने के लिए भेजते हो तो वो डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव है पब्लिक स्कूल से, मगर जो उनकी सारी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में होती है। और यूनिवर्सिटीज में इधर क्या है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एक लिमिटेड सीट्स होती हैं एक कोर्स में मतलब अगर सॉफ्टवेयर का कोर्स है उसमें 40 सीट्स हैं, वो 40 ही होंगी, उससे ज्यादा जो है बच्चे वो नहीं लेते हैं। और जो पढ़ाई है वो डेफिनेटली आप चूज कर सकते हो एस्टोनियन लैंग्वेज में लेनी है जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में लेनी है। ऑब्वियसली इफ यू आर इंटरनेशनल यू विल स्टडी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इधर की पढ़ाई की एक बात बहुत बढ़िया है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है काम का भी। तो आप अगर फुल टाइम स्टूडेंट है तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो। और आपके ऊपर कोई मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतने घंटे ही काम कर सकते हो। यू कैन वर्क एज मच एज यू वांट बट योर स्टडी शुड नॉट बी डिस्टर्बड। तो ये आपको एक मतलब अपने दिमाग में ये रखना है कि मेरी स्टडी जो है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मगर आप जितने मर्जी घंटे काम कर सकते हो। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन इधर बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है तो इधर आपको बिल्कुल भी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ती है सिटी के अंदर। और सारा कुछ बहुत ही क्लोज है, आप चल के भी जा सकते हो, कोई इतना दूर नहीं है। बसेस पकड़ के अगर आपको सिटी सेंटर में जाना है तो आपको 15-20 मिनट लगते हैं। बट कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है सुबह के टाइम पे, मतलब जब 8 बजे के टाइम पे जब सब लोगों को काम पे जाना होता है, और 5 बजे के टाइम पे क्योंकि सब लोग घर में वापस आ रहे होते हैं। बट अदरवाइज इधर ट्रांसपोर्टेशन मतलब बहुत ही कन्वीनियंट है, आप जिधर मर्जी टाइम पे जा सकते हो। और अगर आपको पास में ही जाना है तो आप चल के भी जा सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन इधर की बहुत ही बढ़िया है। आप ट्रैम ले सकते हो, बस ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो, बहुत ही कन्वीनियंट है ट्रांसपोर्टेशन। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इधर की। और अब बात करते हैं हम हाउसिंग की। जो इधर स्टूडेंट्स आते हैं वो तो चलो हॉस्टल्स में रह लेते हैं, मगर जनरली इधर के लोग जो है अपार्टमेंट्स में और हाउसेज में रहते हैं। दो तरह के होते हैं। हाउसेज डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव होते हैं अपार्टमेंट से, अपार्टमेंट में रहना थोड़ा चीपर होता है।
वो डेफिनेटली आपके डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हो। अगर आप सिटी सेंटर में रह रहे हो तो वो एक्सपेंसिव होता है। अगर आप आउटर एरिया में रह रहे हो जिसमें मतलब सिटी में जाने के लिए 15-20 मिनट लगते हैं तो वो थोड़ा चीपर हो जाता है। तो अब बात करते हैं, क्या इधर हाउस रेंट पे लेना मुश्किल है? कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। मतलब अगर आप उनको कॉल करते हो, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो कुछ होते हैं जो सिर्फ रशियन और एस्टोनियन में ही बात करते हैं, इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, उसकी वजह से आपके लिए मुश्किल हो सकता है। बट कुछ जो ओनर्स है वो प्रेफर करते हैं कि जो हमारा घर है हम मतलब कोई सेटल्ड बंदे को ही दें, जो मतलब जिसके पास जॉब हो और अपना काम अच्छे से करता हो, मतलब और उनको परमानेंटली चाहिए 2-3 साल के लिए या जितने साल के लिए भी। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए बंदे को चाहिए, उसके बाद आपको नया टेनेंट ढूंढना पड़ेगा। और स्पेशली बहुत मतलब मैंने सुना हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देना इतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको यही टेंशन होती है कि ये मतलब अपना रेंट जो है वो टाइम पे भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। उसकी वजह से ही है, मतलब अदरवाइज कोई इतना रेसिज्म नहीं है इधर। और अगर आप अच्छा मतलब काम कर रहे हो और आपकी अच्छी लाइफ सेटल सी है, तो अगर आप ओनर से बात करते हो कि मैं मतलब इधर लॉन्ग टर्म के लिए ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ, और उनको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, कि आपकी जो सैलरी है वो स्टेबल है, तो वो आपको इजीली मतलब देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। अब बात करते हैं सोशल लाइफ की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर आपको इतनी ज्यादा सोशल लाइफ नहीं होती है अगर आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन नहीं हो। अगर आप मतलब फ्रेंड्स बनाने में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो, तो आपके जो फ्रेंड्स कुछ लोगों के बन जाते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी टाइम से बन जाते हैं, या जब हॉस्टल में रह रहे हो तब बन जाते हैं, मतलब बहुत ही मतलब क्लोज फ्रेंड्स जो बन जाते हैं, जो आपके मतलब आपके साथ ही रहते हैं और आप उनसे कोई भी बात कर सकते हो। बट ऐसे फ्रेंड्स ढूंढना इधर बहुत मुश्किल है, और किसी के पास इधर इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। हर बंदा जो है अपने काम पे अपने घर में मतलब बिजी ही रहता है। और एक और बात एस्टोनियंस के बारे में, ये लोग बहुत कोल्ड हैं, मतलब इंट्रोवर्टेड हैं, इनको मतलब इतना फ्रेंड बनाने के लिए टाइम लगता है। मगर अगर आप इनके फ्रेंड बन जाए तो मतलब दे आर वेरी नाइस पीपल। और एक और बात जो एस्टोनियंस के बारे में, ये बहुत फ्रेंडली होते हैं जब ये ड्रंक होते हैं। अदरवाइज ये इतना ज्यादा बोलते नहीं है, मगर अगर ये मतलब ड्रंक हो चुके हैं तो बहुत बोलते हैं, पता नहीं इतनी सारी स्टोरीज आपको सुना देंगे आसपास की। मगर अगर ड्रंक नहीं है तो वे मतलब पूरा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं और इतनी ज्यादा बात नहीं करते हैं किसी से। लास्ट टॉपिक, परमानेंट रेजिडेंस। तो जो परमानेंट रेजिडेंस है इधर, आपको 5 साल, अगर आप एस्टोनिया में टेम्पररी रेजिडेंस परमिट के बेस पे रह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और प्लस आपकी एस्टोनियन लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए, ये तो मेन रूल है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास जॉब होनी चाहिए, पॉपुलेशन रजिस्ट्री में रजिस्टर होना चाहिए, ये टैक्स पे किए होने चाहिए, ये तो मतलब ऑब्वियसली है। तो अगर आप अपनी मगर पढ़ाई के बेस पे इधर आए हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मास्टर्स के बेसिस पे आए हो इधर, जो 2 साल की होती है, तो वो आपकी 1 साल की गिनी जाएगी। इसका मतलब वही जो परमानेंट रेजिडेंस आपको 5 साल में मिलने वाली थी वो आपको भी 6 साल में मिलेगी। तो इसके अलावा कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको कह दे कि हाँ आपको 2 साल में ही मिल जाएगी। अगर आपने अपने जो एस्टोनियन लैंग्वेज है वो की हुई है, आपको 5 साल एस्टोनिया में टीआरपी के बेसिस पे रहना ही होगा, और आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए, तो ही जो आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल हो। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास एस्टोनिया के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या ईमेल पे पूछ सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, चाओ चाओ।